कान्हा, मैंने सुना संभोग करने से महाराज पांडु की मौत हो गई। ये क्या सीन है कान्हा? आखिर संभोग से तो कोई मर नहीं सकता ना। पर यही सच है सखा। सखा, यह बात सुनने में मजाक लगेगी, पर इसकी जड़ बहुत गहरी है। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा दो मृग पास पास बैठे हैं। उन्होंने बिना सोचे बाण चला दिया, लेकिन वे साधारण मृग नहीं थे। वो एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने मृग का रूप धारण किया था और उस समय प्रणय में लीन थे। जैसे ही बाण लगा, ऋषि वेदना से तड़प उठे और उन्होंने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे और मेरी पत्नी को प्रणय करते हुए मारा है ना, उस प्रकार तुम्हें भी मृत्यु का वरण करना होगा। जिस क्षण तुम किसी स्त्री के साथ मिलन की इच्छा करोगे, उसी क्षण प्राण त्याग दोगे। कान्हा, मतलब उनका पूरा जीवन ही बंध गया उस श्राप से। हाँ सखा, और यही कारण था कि पांडु ने महलों को छोड़ दिया और वन में ब्रह्मचर्य जीवन बिताने लगे। उन्होंने कुंती और माद्री दोनों से दूर रहने की ठानी। लेकिन मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो सका, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है वासना पर नियंत्रण। पांडु वर्षों तक संयमित रहे, परंतु एक दिन वसंत ऋतु का समय था। वन में फूल खिले थे, वातावरण मदमस्त था। उसकी सौंदर्य ने पांडु का मन विचलित कर दिया। तो उसी समय उनकी वासनाएं हावी हुई कान्हा। हाँ, पांडु ने माद्री को देखा और शाप भूलकर आकर्षण में बंध गए। जिस क्षण उन्होंने उसे स्पर्श किया, उसी क्षण ऋषि का श्राप सच हो गया। पांडु धाराशायी हो गए और वही उनका जीवन समाप्त हो गया। तो कान्हा, महाराज पांडु का पतन उनकी वासना से हुआ? बिल्कुल सखा, यही तो सीख है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। क्रोध, लोभ, वासना, ये तीन दोष यदि काबू में न हो, तो चाहे वो राजा हो या साधु, विनाश निश्चित है। सखा, इच्छाएं कभी नहीं मरती, पर जिसने उन्हें जीत लिया वही अमर कहलाता है सखा। राधे राधे।